नमस्कार साथियों, रविवार 3 अगस्त 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता द्वारा निर्मित किस जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? भारतीय नौसेना में शामिल हो गया हिमगिरी। उत्तर हमारा होगा पहले का सी। हिमगिरी एक प्रोजेक्ट ए सीरीज का जहाज है जिसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने किया। प्रोजेक्ट 17 ए का जहाज, उस प्रोजेक्ट 17 ए का नाम साथियों नीलगिरी श्रेणी भी है। देखिएगा, नीलगिरी, नीलगिरी श्रेणी। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है प्रोजेक्ट 17 ए, प्रोजेक्ट 17 ए। इसके तहत 7 जहाज बनेंगे, इसके अंतर्गत 7 जहाज बनेंगे, जिसमें पहला जहाज नीलगिरी ही था। ये फर्स्ट जहाज है, नीलगिरी फर्स्ट जहाज है साथियों, इसीलिए इसका नाम है नीलगिरी श्रेणी। 7 जहाज में यह तीसरा जहाज, ये तीसरा जहाज है जो नौसेना को सौंप दिया गया। हिमगिरी तीसरा जहाज जो नौसेना को सौंप दिया गया। इसका निर्माण कौन करेगा? देखिएगा, ये प्रोजेक्ट 17 ए या नीलगिरी श्रेणी का निर्माण 2 कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है। मझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड, मुंबई, मुंबई स्थित मझगांव, और दूसरी दूसरी गार्डन शिप रिच बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये कहाँ है? कोलकाता में है। ये दोनों मिल करके करेंगे, लेकिन ये तीसरा जहाज हिमगिरी का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने किया। नौसेना में शामिल कर दिया गया, नौसेना को सौंप दिया गया। यह किस प्रकार का है साथियों? देखिएगा, स्टील्थ गाइडेड, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है, और अल्फा फ्रिगेट श्रेणी का है, अल्फा फ्रिगेट श्रेणी का है। 7 जहाज बनेंगे। कौन से 7 जहाज हैं? इस सातों का आप याद रख रहिएगा। सबसे पहला जहाज था इसमें नीलगिरी, इसीलिए इसका नाम नीलगिरी श्रेणी है। नीलगिरी के बाद उदयगिरी, उदयगिरी, उदयगिरी के बाद हिमगिरी, हिमगिरी, हिमगिरी के बाद दूनागिरी, दूनागिरी, दूनागिरी। इसके बाद विंध्यगिरी, विंध्यगिरी। इसके बाद तारागिरी, तारागिरी, और महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। इस प्रकार ये 7 जहाज प्रोजेक्ट 17 के हैं। नाम याद रख रहिएगा, नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने, उत्तर प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में शशि प्रकाश गोयल, मनोज कुमार सिंह रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। इन्हीं के स्थान पर शशि प्रकाश गोयल हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने, हमारे उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। सामने आपको तस्वीर दिख रही है। तीसरा करंट अफेयर है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष और आईडीबीआई बैंक के वर्तमान चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है, उत्तर हो जाएगा टी एन मनोहरन। टी एन मनोहरन साथियों, ये वर्तमान में आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक इसके चेयरमैन थे, और आईसीएआई इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, यह इंस्टीट्यूट है, इसके पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा, आईसीआई के पूर्व चेयरमैन और आईडीबीआई के वर्तमान में चेयरमैन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नाम है टी एन मनोहरन। आइए इस संस्थान का जीके करते हैं। आईसीएआई फुल फॉर्म है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1949 को, 1 जुलाई 1949 को आईसीएआई की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में आईसीएआई संस्थान का मुख्यालय है। साथियों, जो सीए होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, उन्हीं को रेगुलेट करने वाली ये देश की सर्वोच्च संस्थान है। सीए से संबंधित सर्वोच्च संस्थान है। जैसे बैंकिंग से संबंधित सर्वोच्च संस्थान आरबीआई है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी संबंधित सर्वोच्च संस्थान ट्राई है, शेयर मार्केट से संबंधित सर्वोच्च संस्थान सेबी है। साथियों, इस प्रश्न में 2 ऑप्शन और है जिनका निधन हुआ है, कला भवन नवस और बसंती देवी। कला भवन नवस मलयालम कलाकार हैं, मलयालम भाषा के कलाकार हैं, इनका निधन हुआ, और बसंती देवी शिक्षाविद हैं।
शिक्षाविद हैं, इनका भी हार्ट अटैक से अभी हाल ही में निधन हुआ साथियों। देखिएगा इस सामने बसंती देवी कौन है जिनका निधन हुआ, तो ये शिक्षाविद हैं, प्रसिद्ध शिक्षाविद बसंती देवी, इनका निधन हुआ। और ये मलयालम 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 भाषा के प्रसिद्ध कलाकार है, अभिनेता है, नाम है कलाभवन नवस, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ। एक ही प्रश्न में तीनों निधन हम लोगों ने कर लिया। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के मथुरा कोटा खंड पर रेलवे किस सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत की। रेलवे ने साथियों एक सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत की है दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर। कहा, तो मथुरा कोटा खंड पर, मथुरा कोटा खंड पर। कवच 4.0 नाम है इसका, कवच 4.0। इसकी शुरुआत की गई रेलवे एक्सीडेंट को रोकने के लिए, रेलवे दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई साथियों। ऐसी प्रणाली त्रिनेत्र नाम की 2017 में शुरू हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। त्रिनेत्र भी सुरक्षा प्रणाली थी, 2017 में शुरू हुई थी, 2017 में। ये कवच 4.0 है, इसकी शुरुआत आरडीएसओ ने की, रेलवे ने की, लेकिन पूछे निर्माण किसने की, आरडीएसओ। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न संभावित है हमारी दृष्टि से, क्योंकि आरडीएसओ जो है साथियों लखनऊ में स्थित है, अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, और इसने भारतीय रेलवे के लिए कवच 4.0 बनाया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो आरडीएसओ का मुख्यालय हो गया लखनऊ, इसका फुल फॉर्म पूछ दे, फुल फॉर्म हो जाएगा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आरडीएसओ का फुल फॉर्म हो जाएगा। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, जुलाई 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। पूछ रहा है कि कितने % की वृद्धि हुई है, तो साथियों जीएसटी कलेक्शन इस साल 1.96 लाख करोड़ रुपए हो गया, याद रखे रहेगा, इतना रुपया हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% ग्रोथ दर्शाता है। इतना प्रतिशत वृद्धि हुई है, 7.5% वृद्धि हुई है। किसकी बात हो रही है, जीएसटी की बात हो रही है साथियों। जीएसटी फुल फॉर्म इसका क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। इसको माल एवं उत्पाद कर भी कहते हैं साथियों, माल एवं उत्पाद कर भी कहते हैं, माल एवं सेवा कर, उत्पाद एवं सेवा कर, ये सारा इसी का नाम है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। इसकी शुरुआत हमारे देश में कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू हुआ, वन कंट्री वन टैक्स थीम पर आधारित होकर के। इसीलिए साथियों 1 जुलाई को हर साल जीएसटी डे मनाया जाता है। जीएसटी डे कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी कितने प्रकार का होता है साथियों, 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, सीजीएसटी होता है, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, और एसजीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी। और जीएसटी भारत में किस देश से देख करके अपनाया गया, प्रारूप देख करके अपनाया गया, तो उत्तर हो जाएगा कनाडा। कनाडा का प्रारूप, जीएसटी का प्रारूप हमारे भारत में अपनाया गया। लेकिन जीएसटी दुनिया में सबसे पहले किस देश ने लागू किया, तो दुनिया में सबसे पहले 1954 में फ्रांस ने अपने देश में जीएसटी लागू किया था। अच्छा पूछे जीएसटी का जनक किसको कहते हैं, जीएसटी का जनक, फादर ऑफ जीएसटी अपने देश में भारत में किसको कहते हैं, विजय केलकर साहब को कहते हैं, विजय केलकर। इन्हीं की सिफारिश पर जीएसटी समिति, इन्हीं की समिति थी, इन्हीं की सिफारिश पर जीएसटी लागू हुआ। इससे पूर्व में भी एक समिति थी, असीम दास गुप्ता समिति। पूछेगा असीम दास गुप्ता समिति का संबंध किससे, तो ये भी साथियों जीएसटी से ही संबंधित है, लेकिन जीएसटी का गठन इस समिति की सिफारिश पर हुआ है। पूछे जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में आता है। जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। इतनी बातें याद रखिएगा, और इस हमारे प्रश्न का उत्तर 5वां का डी हो जाएगा। साथियों ये था आज का करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, आज करंट अफेयर की संख्या कम थी क्योंकि घटनाक्रम कम हुआ था, इसीलिए निधन ज्यादा था, तो एक ही प्रश्न में हमने निधन करा दिया। कैसा लगा आपको क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का स्वागत है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।